हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे और ये पार्ट नंबर 4 रहेगा। जैसे x प्लस 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बता, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, एकदम आसान तरीका जो देखते ही आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यानी इस वीडियो में आपको गणित के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बारे में बताएंगे दोस्तों, जो काफी बार पूछा गया है, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरपीएफ, आरआरबी, जेई ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन या पैरामेडिकल, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, आईटीबीपी, सीएसएफ, बीपीएससी, बिहार, ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने से बेटो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख दिया ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, इसको कैसे करेंगे, मुश्किल से कुछ सेकंड लगेगा और आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए जैसे हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, x प्लस दिया है 1/, में क्या लिखा है x बराबर लिखा है 3 है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इस जगह पर एक ही बात लिखना है, दोनों तरफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करने पर यानी कैसा वर्ग करने पर, तो इस प्रकार से दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। यानी यहाँ पर एक स्टेप और कर देना चाहते, बेसिक बात से ही करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन, x प्लस का प्लस 1/x लिख देंगे और इसी पे क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। इधर हम लोगों के सामने 3 है तो इस पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लीजिए, यानी x स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का प्लस 1/ क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1/x स्क्वायर, अब प्लस का प्लस इस जगह पर क्या हो जाएगा, तो 2, ये देखिए यहाँ पर x यानी ए बी होता है ना, तो इस तरीके से आप x लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा, x लिखिएगा, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बस आपका आंसर निकल चुका है, इतना ही करना था, अब कुछ करना है। ये देखिए ये वाला x, ये वाला x यहाँ पर कट जाता है, ऐसा रूल ही है, तो आपका आंसर ही निकल जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अब प्लस का प्लस इस जगह पर हो जाएगा 1/, में एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 9 में से आपका ये वाला 2 उधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप यही तरीका अपनाएंगे, जो देखते ही आंसर निकल जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है, जो मान दिया है बस दोनों तरफ वर्ग, तो वर्ग करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ x कट गया तो इधर बचा 2, तो x स्क्वायर यानी 2 उधर जाएगा तो 9 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, सब एग्जाम का क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम में रिपीट किया है, करे यदि किसी त्रिभुज का कोण जो है 1, 2 हम लोगों का 3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण, तो आपको पता है कि कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, समबाहु, विषमबाहु, समकोण, किसी भी तरीके से बना लीजिए। तो 3 कोण दिया है तो ऐसे लिखेंगे, एक कोण, इसको कर लेंगे दूसरा कोण, और इसको कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे दोस्तों, तीसरा कोण कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अनुपात में क्या हो जाएगा 2, और अनुपात में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो इसको ले लीजिए, 3, 2, 5, 1, 6। आपको पता है कोई भी त्रिभुज यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। ये बेसिक बात है, यानी तीनों कोण, अरे कोई सा भी त्रिभुज बना लीजिए, जैसे ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों मिला के हम लोगों का क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अगर कोई समकोण त्रिभुज, विषमबाहु, समबाहु, किसी भी लीजिएगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो बस यहाँ पर त्रिभुज के बारे में चर्चा नहीं किया है, सिर्फ त्रिभुज दिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक करने के बाद इन सभी को जोड़ लीजिए, 2, 1, 3, और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 6, तो 6 के बराबर क्या हो जाएगा, 180 हो गया। तो आप ये कैसे लिख दिए, 6 के बराबर 180, यहाँ से देखिए 1 प्लस 2 अब प्लस 3 की जगह 3, 2, 5, 1, 6 बात, इसीलिए अनुपात में 6 के बराबर क्या लिखेंगे, 180 लिख दिए। अब इसी को कटा लेते हैं, देखिए जैसे ही कटाएंगे, यानी 6 एक क्या हो जाएगा, 6 एक बार में, 6 से कट जाएगा तो 30 बार में कट जाएगा। अब अगर सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन कौन है, ये वाला है, तो इसमें आप 30 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। यानी बात किया जाए, यानी हम लोगों का आंसर की बात किया जाए तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। गुना कर दीजिए, 30 गुना 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी भी इस तरीके से आए तो आप यही करेंगे, जो आपको ट्रिक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, इसी को अपनाना है।
एकदम अपने से एक बार ट्राई करके देखिए आपसे होता है ना। कह रहे एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका आधार। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहला हम लोगों का एक बात बता देते हैं कि बेलन का आयतन यहाँ पर वही होगा ना। कह रहे एक ठोस लंबवृत्तीय, अच्छा हाँ तो बेलन ही है, तो बेलन इस जगह पर लिख लीजिए दोस्तों, बेलन का आयतन। तो यहाँ पर हम लोगों का बेलन का आयतन, तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन हम लोगों के सामने क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और क्या होता है दोस्तों, एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब दिया गया है क्या क्या, तो ऊंचाई दिया गया है। यहाँ पर बात किया जाए ऊंचाई दिया गया है, देखिए ऊंचाई हम लोगों के सामने 20 सेंटीमीटर उसने दिया गया है। त्रिज्या यानी व्यास दिया गया है, तो व्यास दिया है, अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिज्या अगर व्यास रहेगा ना तो त्रिज्या निकालेंगे तो आधा हो जाएगा 7/2। अगर वो व्यास दिया है तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या उसका आधा हो जाता है, यानी आर लिखेंगे तो 7/2। बस इसी पे बैठा देना है, अब इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। यानी पाई का मान आपको पता है, उसने कह दिया है कि पाई का मान 22/7 लेने के लिए, तो पाई का मान 22/7 गुना का गुना आर। तो आर देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, आर क्या है दोस्तों समझने, आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, सीधा ही से बात है। यानी 7/2 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 7/2, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखाएगा, गुना एच। तो एच का मान तो अभी लिखवे किए हैं 20, बस इसी को कटा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अब ज्यादा इसमें रवाई नहीं करना है। ये देखिए 2 7 7 कट गया, और ये वाला 2 से कटाइएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। और ये वाला 2 से कटा लीजिएगा तो 21 बार में कट जाएगा, 10 बार में आपका कट जाएगा। तो अब सबको गुना कर दीजिए, यानी हो जाएगा 11 गुना 7 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 10 कर देंगे। तो जैसे ही आप गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा कितना, 770 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझिए क्या है और किस तरीके का ट्रिक लगाना होता है, बस फॉर्मूला याद रखिए, बेलन का आयतन। तो एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इस तरीके से हम लोग लिख दिए, बस आपका आंसर निकल गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कह रहे एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया, तो आप आयत को बना लीजिए, यानी कहीं भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हम इसी जगह ले लेते हैं। देखिए एक क्या हो गया दोस्तों, इस प्रकार से आयत हो गया, तो आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया, तो अनुपात दिया गया है ना, यानी कहने का मतलब एक हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एल लंबाई, और इसको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, यानी कि चौड़ाई हो जाएगा। तो 6:5 है, तो ऐसे लिख लेते हैं। अब ज्यादा कहानी कथा नहीं, ज्यादा कहानी कथा करना उचित नहीं है, एल अनुपात में बी कर दिए, ठीक है। तो एल का मान देखिए अनुपात में रहेगा तो आपको क्या लगाना होता है, एक्स लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, जैसे अनुपात से हटाएंगे तो ये 6x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x हो जाएगा अनुपात से हटाने के बाद। तो कह रहा है यदि चौड़ाई 25 मीटर, यदि कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 25 मीटर कम है, तो देखिए अंतर ही दिया गया, यानी लंबाई चौड़ाई से क्या है 25 सेंटीमीटर कम, तो अंतर यानी इन दोनों का अंतर देखा जाए, अरे लंबाई चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर कम है, तो लंबाई 6 है और चौड़ाई 5 है, तो दोनों का अंतर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस जगह पर जो बात लिखेंगे कौन सा लिखेंगे, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 25। उसने इस बात को जिक्र कर दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 25 सेंटीमीटर कम है, तो इन दोनों का अंतर देखिए 6-5 का अंतर, 6x में से 5x घटेगा तो यहाँ पर x आएगा कि नहीं, x ही आएगा। हो गया, x का मान 25 हो गया। तो मैदान का परिमाप पूछा है, तो परिमाप पूछा है तो कुछ भी नहीं। अब ये देखिए यहाँ पर x रख देंगे दोस्तों 6, और x का वैल्यू रख देंगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 25 कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि 25 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ये हो गया 150, और 25 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125। तो दोनों निकल गया, लंबाई निकल गया, चौड़ाई निकल गया। तो मैदान का परिमाप, तो आपको पता है आयत का परिमाप क्या होता है। ये देखिए इस जगह से यहाँ से हटा लेते हैं और लिख देते हैं, आपका आंसर हो चुका है। अब कुछ भी नहीं, आपने पढ़ा होगा कि आयत का परिमाप, लिख भी देते हैं आयत का परिमाप। आयत का क्या दोस्तों, परिमाप।
तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल, अब प्लस क्या करना है दोस्तों बी कर देना है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और इस जगह पर रख दीजिए 150, यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 5 और 0, रुक जाइए, यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए, एकदम रटना नहीं है, रटेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 1 + 5 0, अब प्लस का प्लस इधर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो इसको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, जोड़ लीजिए, यानी कि तो 2 गुना का गुना कितना हो जाएगा, यानी कि इधर 5 और 2 7, जोड़ लेते हैं, यानी 5 और 5 275 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 275 हो जाएगा। 275 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी आपका आंसर निकल जाएगा 5 दूना, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो 2 गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 275 गुना 2 कर देंगे तो 5 दूना 10 करीब 0 हासिल रहा है 1, इधर 7 दूना 14 1 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, 2 दूना 4 1 5, 550 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए हम एक एक तरीका को आपके सामने रखे, इसीलिए लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर एक स्टेप में आप करना चाहते हैं तो इस सब बातों को हटा के वही एक तरीका है कि सर एल लिख दिए और आप बी लिख दिए, तो एल बी लिखिएगा तो 6 और अनुपात में क्या है 5 है, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, अनुपातिक अंतर 1 बराबर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसमें गुना कीजिएगा, तो इसमें क्या कीजिएगा दोस्तों 25 से गुना कर दीजिएगा, और इसमें भी आप क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों निकल जाएगा। तो 25 गुना 6 कर देंगे तो 150 हो जाएगा, अब 25 गुना 125। तो आयत का परिमाप हम लोगों के सामने क्या होता है, तो 2 इंटू एल अब प्लस क्या होता है दोस्तों बी होता है। तो यहाँ पर जैसे ही रखिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 150 अब प्लस हो जाएगा हम लोगों का 125, तो कितना आ जाएगा, यानी 275 आ जाएगा, यानी 2 गुना 275 जैसे ही कर दीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न का, सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अच्छे से करते हुए चलिए और कंफ्यूजन को दूर करें। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का प्रास, यानी कि यहाँ पर क्या करा है, रेंज ज्ञात करना है। अब लीजिए, तो पहले 7 अभाज्य संख्या, अब लिख देते हैं अभाज्य संख्या, इस जगह पर लिख देते हैं, सब चीज लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। अभाज्य, यहाँ पर क्या लिख दिए दोस्तों, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे। जैसे ये देखिए अभाज्य संख्या 2 हो गया, फिर हम लोगों के सामने 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, इसी प्रकार से बढ़ा जाए तो 11 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 13 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो क्या को बोला 7 को लेने के, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहीं तक में हो गया। तो 19 को लेना भी नहीं है, यानी 19 को आप हटा दीजिए, 19 को क्या करेंगे दोस्तों, नहीं लेना है। यहीं तक में तो हो गया हम लोगों का 1 2 3 4 5। अब प्रास निकालना, तो प्रास क्या होता है, ये देखिए प्रास कुछ नहीं होता, प्रास यहाँ पर एक होता है अधिकतम, यानी कि प्रास कभी भी निकालना है तो आप क्या करेंगे, अधिकतम माइनस न्यूनतम, इस जगह पर लिख देते हैं अधिकतम। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम माइनस क्या कर देना है, न्यूनतम, इस जगह पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम। अधिकतम माइनस क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। तो अधिकतम देख लीजिए, अधिकतम हो जाएगा 17, रुक जाइए थोड़ा, यहाँ पर कैसे लिखा रहा है, हाँ इस जगह पर अधिकतम हो जाएगा 17 माइनस न्यूनतम क्या है 2 है, तो 17 में से जैसे ही 2 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी रेंज निकालना यानी प्रास निकालना है तो यही करना होता है, अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो जैसे ही कर देंगे आंसर ही निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। अब मान जिसको जिसको याद है तो तुरंत बन जाएगा, और नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा ही होगा। तो साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्क्वायर। तो एक बात हम लिख देते हैं ना, तो आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। चलिए नहीं यहीं पर लिखें, साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3। अब बट्टा में क्या होता है दोस्तों 2 होता है, और इसी पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्क्वायर है। तो इस तरीके से स्क्वायर प्लस का प्लस। तो कॉस 30 डिग्री का मान, देखिए कॉस साइन 60 डिग्री का मान √3/2, √3 बट्टा में 2। कॉस 30 डिग्री का मान भी यही होगा √3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस का प्लस, कॉट 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का प्लस। सेक 60 डिग्री का मान, तो देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, तो हाफ होता है। तो कॉस 60 का मान अगर हाफ होता है तो सेक है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर, यानी 2
2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आपको मान याद रखना, cos 60 का मान हम पहले बता देते हैं कि cos 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। cot 45 का मान 1 होता है, यहाँ पर 1। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। मान देख लीजिए, sin 60 डिग्री का मान √3/2। तो सब में स्क्वायर दिया है तो आपको स्क्वायर करना होगा, और इसमें है ही क्या, बस इस सब बातों को वहां पर लिखे नहीं, बस डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर करने का प्रयास कर दिया। अब देख लीजिए, तो इसको एक स्टेप ले लेते हैं, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का। आपको एक बात बता देते हैं बेसिक कि √3 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 है। रूट लगा है तो खुद वही निकल जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा। तो एक बात बेसिक था, थोड़ा सा क्लियर कर दिए। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस का प्लस, इधर √3 और का स्क्वायर और यहाँ पर 4, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो अब एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही एलसीएम लेने जाएंगे तो एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ पर इसको छेड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 3, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4 से यहाँ पर 3, अब प्लस का प्लस, ई हो जाएगा हम लोगों का 4, और ई 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। देखिए एलसीएम, अरे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है कि नहीं, कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है ना, तो 1 से 4 देखेंगे, 4 1 4 चौक 16। इस तरीके से आप भिन्न का तो जोड़ आप आराम से कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं थे 1 लेकर भी कर सकते थे। अब इसी को जोड़ दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो कितना आ रहा है, इधर 3 3 6 26, अब बट्टा में 4 आ गया हम लोगों का, तो इसी को लिखेंगे 13, अब बट्टा 2 लिख देंगे, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, यानी 13 अब बट्टा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। ज़्यादा कहानी कथा नहीं करना है, बस आपको समझना है, रटना नहीं है कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया। अगला प्रश्न देखा जा रहा है कि पानी का एक ड्राम है जिसमें से 3/4 भरा हुआ है, जब उनमें से 9 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो 1/2 भाग भरा रह जाता है, तो ड्राम की क्षमता क्या। आपसे क्या पूछा है, ड्राम की क्षमता 20। अब कौन सा होना चाहिए, देखिए किस तरीके से उसने घुमाया है, लेकिन कुछ भी नहीं, एक ड्राम कह रहा है कि ड्राम की क्षमता। आप क्या कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर लिख दीजिए ड्राम, यहाँ पर क्या हो गया हम लोगों का, यह लिखा हुआ है, हाँ ड्राम की क्षमता। ये देखिए एकदम ज्यादा कुछ लिखना है, ड्राम की क्षमता। तो ड्राम की क्षमता को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ड्राम की क्षमता एक्स हो गया। तो पानी का कह पानी का एक ड्राम 3/4 भरा हुआ है, तो पानी का यानी ड्राम की क्षमता लिए हुए हैं, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे करना है 3x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 अगर भरा हुआ है, उनमें से 9 निकाल लेते हैं। तो 9 जब निकाल लेते हैं तो कह रहा है कि यह 1/4 भरा हुआ, तो ड्राम का क्षमता यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 1x, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1x, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बस इसी का एलसीएम कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब इसमें कुछ है नहीं, ड्राम की क्षमता को x मान लिया है, तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3x और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा माइनस इधर 1x, अब बट्टे में क्या करना है 2 कर लेना है, अब बराबर क्या कर लिए दोस्तों 9 कर लिए। बस यहाँ तक कर लेने के बाद अब एक लाइन करेंगे आंसर, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपको पता है कितना हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। थोड़ा ऊपर ही लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर एलसीएम ले 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3x माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा 2x, अब बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 3x में से इधर हो जाएगा x, अब बट्टा में 4, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, तो गुना कर दीजिएगा, x बराबर 9 चौक क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 36, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस एक बात आपको समझना होगा कि ड्राम की क्षमता क्या है, x है। उसने कहा है कि ड्राम की क्षमता कितनी है, तो मालूम ही नहीं था कितना लीटर पानी भरा हुआ था, तो अब कर लिए, यानी x मान लिए, तो 3/4 भाग भरा हुआ था, उसमें 9 लीटर पानी को निकाल दिए, तो 1/2 भाग भरा रह जाता है। भरा किसका, तो ड्राम ही भरा रह जाता है ना, इसीलिए यहाँ पर x इसमें लगा दिए। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया है, करें एक स्कूल जो है टूर के दौरान 15 विद्यार्थी के समूह में से एक ग्रुप यानी लीडर चुना जाता है। तो 15 विद्यार्थी का एक क्या किया दोस्तों, टूर जाने के लिए उसने, लेकिन यहाँ पर कहा रहा है, उसने साफ साफ कहा कि स्कूल के टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के एक समूह में से एक ग्रुप लीडर, हाँ एक ग्रुप लीडर चुना गया। ऐसे कुल 11 समूह है, तो कुल कितना है 11 समूह है, तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, यानी कि कह रहा है कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं, तो आप इस जगह पर लिख कुल विद्यार्थी, क्या हो जाएगा दोस्तों कुल हम लोगों का
विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी हम लोगों का कितना निकल जाएगा। अरे देखिए, एक टूर पे जाने के लिए 15 विद्यार्थियों का समूह में से एक ग्रुप लीडर चुना गया, यानी 15-15 करके एक क्या बनाया, ग्रुप बना दिया, यानी एक लीडर बना दिया कि 15 मतलब 15 विद्यार्थियों के समूह में से एक एक को ग्रुप लीडर चुना गया, ठीक है। और ऐसे कुल 11 को समूह है, तो 11 को समूह है, तो इसमें 11 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 11 कर देंगे तो 165 हो जाएगा। एक लाइन में आंसर निकलता, बस खाली टिटिम्मा कर ले है कि इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे होता ही नहीं, क्या करें। साफ साफ लिखा है, समझना होगा, रटने से एकदम नहीं बनेगा। एक टूर के दौरान 15 विद्यार्थियों के समूह से एक ग्रुप लीडर चुना गया, यानी 15-15 करके एक लीडर ग्रुप बनाया गया, समझे, उसमें एक लीडर है, ठीक ना। तो 15 करके विद्यार्थी है, तो कुल 11 ऐसा समूह है, तो कितने विद्यार्थी टूर पर जा रहे हैं, तो 15 गुना 11 कर देंगे, 165 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। करें, एक विद्यार्थी 1200 छात्रों का आगम वाहनों के बारे में पूछा गया है और सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि छात्राओं द्वारा कार यानी विद्यालय। देखिए आपको इसमें कुछ भी नहीं, क्वेश्चन पूछा गया क्या गया है कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय जाते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है कि कार द्वारा जाते हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि एक डायग्राम अगर इस तरीके से बना है तो ये टोटल कितना डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का हम लोगों का बनाता है, यानी एक गोला जो पूरा बनता है 360 डिग्री का बनता है। तो बस वही लॉजिक लगेगा, यानी कार द्वारा पूछा। यहाँ पर देखिए ज्ञात करें कि कार द्वारा, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा समझना है कि कार द्वारा कितने जा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे कर लेंगे, यानी कार द्वारा हम लोगों के सामने जाना, तो 1200 है तो 1200 ले लिए, ये हो गया 1200 गुना का गुना। कार द्वारा, ये देखिए कार द्वारा यहाँ पर है, कार द्वारा कितना जा रहा है, तो 150 जा रहा है, तो यहाँ पर यानी कि 150 डिग्री। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, टोटल 360 रहेगा। नीचे क्यों 360, क्योंकि पूरा अभी बता चुके हैं कि टोटल जो बनाएगा 360 डिग्री का बनाएगा। तो इसी को कटा दीजिए, और इसमें करना क्या था, कुछ है ही नहीं। ये देखिए 1 0 और 1 0 कटा लीजिए, यहाँ से कट जाएगा। अच्छा, इधर से कटाना उचित नहीं रहेगा, यहाँ पर ही कटाना सही रहेगा। ये वाला 0 और ये वाला 0 कटा लेते हैं, ये वाला, हाँ, और इधर कटा लेते हैं, यानी 12 से कटा लेते हैं। देखिए 12 से ई कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 100 हुआ, तो 12 तिया क्या हो जाएगा, ई 36 हो गया, यानी ई कट गया, तो 3 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, यानी ये 3 से भी कट गया। तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा, 100 गुना 5 कर देंगे तो 500 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी वही पूछा था कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय जाते हैं, तो 500 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, ये देखिए किस तरीके से घुमाया है। आपको पता है कि पाई चार्ट वाले प्रश्न बराबर पूछा गया, इसीलिए हमने हर एक चैप्टर को, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिससे सवाल नहीं लिया हूं और नहीं पार्ट में करा था, हर एक पार्ट को आप देखते हुए चलिए। दी गई तालिका समूह के दौरान नीचे दिए गए बिजली के बल्बों की संख्या दर्शाई गई है। तो ठीक है, एक बिजली के बल्ब की संख्या दर्शाया गया है, जैसे सोमवार को इतना दिया है, मंगलवार को इतना आया, बुधवार को इतना, मतलब रुपया में, मतलब बल्ब की संख्या दिया है कि इतना इतना बल्ब वो जला रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी दिन बिक्री सप्ताह का औसत बिक्री निकटतम है, यानी किस दिन दैनिक बिक्री सप्ताह की औसत बिक्री के निकटतम है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये देखिए आपको करना क्या जानते हैं, ये देखिए 225 है, सबको ले, औसत बोला है ना उसने, यहाँ पर क्या लिखा है, औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग 225, यहाँ पर हो जाएगा 100, अब प्लस का प्लस कर लेते हैं, इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 150, अब प्लस हो जाएगा 200, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 75 जैसे लिख दिया, अब प्लस का प्लस, इधर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो इसी को आप क्या करेंगे दोस्तों, टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल 1 2 3 4 5, अच्छा 1 2 3 और 4 5 6, तो 6 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। इसी को क्या करेंगे, 6 से हम लोग भाग कर देंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल कितना हो रहा है, यही तो यहाँ जोड़ना होगा, तो इधर हो जाएगा, यानी 5 5 5 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 करी 0, यानी 10 करी 0 हासिल। अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, इसी जगह लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, 10 करी ऐसे ही लिखेंगे, हटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। 10 का इधर यही ना हुआ, यानी 5 और इधर तो 5, 10 करी 0 हासिल रहा है 1, तो ठीक है। 9 और इधर हो जाएगा 7, 16 16 16 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21,
21 और 2 कितना हो जाएगा, तो 23, 23 और 1 कितना हो जाएगा, 24 करीब 4 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2। अब इधर ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 1 4 2 6 और 2 8, यानी 840 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि बिक्री के निकटतम था, तो निकटतम लेना है, यानी 6 से इसको भाग दे दीजिए। 6 से क्या कीजिए दोस्तों, देखिए ये यहाँ पर हुआ और एक हम लोगों का स्टेप यहाँ पर कर दिए, 6 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 6 से भाग देते हैं, देखिए 800 है, कुछ नहीं लगता है कि बहुत बड़ा, 6 से भाग देंगे तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस जगह पर आएगा हम लोगों का 2 और 4, तो 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, यानी 6 चौक 24, 140 बार में कट जाएगा। हाँ वैसे हाँ बिल्कुल तो हो तो गया, यानी 140 बार में कट गया। अब क्या करना है, 140 बार में कट गया तो अब क्या करें सर, 140 बार में कट गया, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 140 बार में ये क्या हो गया, पूरा का पूरा कट गया। तो देखिए वही करें निकटतम, तो 140 किसके निकटतम जाएगा, तो 150 के निकटतम जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बुधवार। अरे इसको कटाने के बाद हम लोगों का 140 आया, तो 140 आया तो किसके निकट जाएगा, तो बुधवार के निकट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।